प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का परमेश्वर के नाम से फिर से स्वागत है। कितने लोग आज खुश हैं कि परमेश्वर ने उसकी संगति में हमें शामिल किया, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि संसार के हजारों क्षणों से बेहतर है कि परमेश्वर के चरणों में कुछ क्षण भी जो हम बिता लेते हैं, एक क्षण भी बिता लेते हैं ना, वो भी संसार के हजारों क्षणों से ज़्यादा बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग इस बात को मानते हैं? कितने लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस को कितने लोग सेलिब्रेट करते हैं? कितने लोग एंजॉय करते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, हमने स्वर्ग में जाके यही काम करना है ना। तो अभी से इस बात में एंजॉय करना और सेलिब्रेट करना हम शुरू कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, है ना। आपने सुनी है ना ये वर्ष पहले भी। तो हमारे चेहरे कैसे होते होने चाहिए? हाँ, बिग ब्रॉड स्माइल, है ना। अच्छी सी एक स्माइल के साथ परमेश्वर के नाम से हम आनंदित होकर परमेश्वर की अगुवाई करेंगे, है ना। हमेशा जो भी स्थिति में है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देने की अगर हमें आदत पड़ जाएगी तो वो स्थिति और वो परिस्थिति वैसी नहीं रहेगी, वो वाकई ही आनंद और थैंक्स गिविंग के योग्य बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम इस चीज़ को हैपनिंग होते हुए देखेंगे, होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि इन शब्दों में कितनी ज़्यादा ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम रिजॉइस करेंगे, हमारी सिचुएशंस में रिजॉइस करेंगे और धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पिछले कुछ हफ्तों से हम डिसाइपलशिप के बारे में सीख रहे हैं, और कितने लोगों को कुछ इसके बीच में से ग्रहण हुआ, और कितने लोगों को उन वर्सेस के बीच में से कुछ नया प्राप्त हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नया प्राप्त हुआ कि यस, मुझे भी उस तरह से जैसे मैं पहले था वैसे नहीं चलना, और लेकिन मुझे एक डिफरेंट हिसाब से परमेश्वर के साथ चलना शुरू करना है। एक ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नाम के मसीही होकर, नाम के परमेश्वर के लोग होकर नहीं चलना, लेकिन मेरे लिए एक और भी ड्यूटी है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितने लोगों को आशीष मिली इसके रिगार्डिंग? आप लोगों को आशीष मिली, और वर्सेस हम घर जाके भी दोबारा भी उस चीज़ को, उस सरमन को भी सुन सकते हैं। इसलिए ही हमारे पास रिकॉर्डेड ये हमेशा रहता है, और अपने नोट्स हमेशा बनाने ना भूलें, क्योंकि हर एक चीज़ जो कि यहाँ से सिखाई जाती है वो बहुत सी मर्तबा हम ये नहीं होता कि पता नहीं उस टॉपिक पे हम दोबारा कब उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज़रूरी है कि हम उसमें से कुछ सीख के ही आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास में हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज और सीक्रेट डिसाइपलशिप, और परमेश्वर के नाम से गाइडेंस बाय हिज वॉइस, है ना, कैसे होता है, ये चीज़ों को हमने सीखा कि परमेश्वर की भेड़ें जो हैं उसकी आवाज़ को सुनती हैं, और परमेश्वर उनको जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हेवनली ऑनर, परमेश्वर ने हमें बताया कि हेवनली ऑनर उन लोगों को, परमेश्वर के जो डिसाइपल्स हैं, उनको परमेश्वर हेवनली ऑनर देता है ना। उनका परमेश्वर के यीशु मसीह ने यह बयान करा कि परमेश्वर भी उनको आदर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ट्रस्ट होना, हमारा डिपेंडेंसी होना और ओबीडियंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने सीखा कि कैसे एक बच्चे के समान ये चीज़ें एक बच्चे में पाई जाती हैं, है ना। जब हम अपने बाप पर विश्वास करते हैं एज अ डिसाइपल, तो हमारा पूरा संपूर्ण विश्वास हमारा हेवनली फादर पर होता है। हमारी डिपेंडेंसी टोटली ही उस पर होती है, और हम उसके वचनों में ओबीडियंट रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने सीखा कि कैसे एक डिवाइन एग्जाम्पल के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें पता लगा कि कैसे वो अंत तक वफादार होकर, ओबीडियंट होकर एक डिवाइन एग्जाम्पल हम, मेरे और आपके लिए हो गया, है ना। तो हमने किसी भी और व्यक्ति को एग्जाम्पल या डिवाइन एग्जाम्पल लेकर नहीं चलना। हमारे पास एक स्टैंडर्ड यीशु मसीह के नाम से हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सी मर्तबा इंसान बहुत ज़्यादा फेथफुल नहीं रह पाता जितना कि यीशु मसीह रह पाया, और अपनी कार्य को फेथफुली बचपन से लेकर निभा पाया। और हो सकता है कि उन व्यक्तियों पे जिन पे आप भरोसा करें, उनको देखते हुए आप उन ठोकर का भी कारण बन सकते हैं, लेकिन हमने ठोकरें नहीं खानी है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखना है,
ताकि हम परमेश्वर के उस रास्ते पे चल पाए, उस तरह से चल पाए जैसे यीशु ने हमारे लिए तैयार करा है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब जब हम डिसाइपल्स होते हैं तो एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे जीवन में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इंग्रेडिएंट क्या है? वो इंग्रेडिएंट है फेथ। आज हम फेथ के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे। हालांकि ये चीजों को हम पहले भी बहुत बार सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास में उतने मजबूत नहीं पाए जाते। हमारी कुश्ती जो है वो विश्वास की कुश्ती नहीं होती। वचन में लिखा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो अच्छी कुश्ती कैसी होगी? जिसमें हम जीतेंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना? वही अच्छी कुश्ती होगी ना। अगर हम हार गए तो वो हमारे लिए अच्छी कुश्ती होगी? नहीं होगी। तो विश्वास की अच्छी कुश्ती में हमें जीतना जरूरी है। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती में विक्टोरियस होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। विक्टोरियस बाय फेथ, अदरवाइज हमारी जो वो कुश्ती होगी वो हमारी अच्छी कुश्ती नहीं कहलाएगी, और वो हमारी एक डिफीटेड चैंपियन हम कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास के लिए आप सभी लोग कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि क्या विश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमें विश्वास बढ़ाने के लिए? डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हम पड़ जाते हैं तो हमें अपने जो मिरेकल्स गॉड ने हमारे लिए पहले दिनों में किए उनको बार याद करना पड़ेगा कि उसने किया था पहले भी, वो आगे भी करेगा। तो रिमेंबरिंग द पास्ट, है ना? ये बोलना चाह रहे हैं आप? रिमेंबरिंग द पास्ट when God was faithful, है ना? और कुछ? वचनों में रेगुलरली वचन पढ़ते रहेंगे और खुदा की फेथ में हम मजबूत रह सकते हैं। ओके, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और कुछ? और कुछ और बता सकते हैं? विश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्टिमनीज को सुनना, अच्छी टेस्टिमनीज को सुने ताकि हम हमारा विश्वास बढ़े। ओके, सो विश्वास को बढ़ाने के लिए वाकई ही रीडिंग की हमारे को जरूरत है, और रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड, है ना? ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहें। कई लोगों के रीडिंग का शौक होता है तो वो कुछ भी पढ़ते रहते हैं, और फिर कभी कभी बाइबल भी पढ़ लेते हैं, और फिर कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना? तो हमें विश्वास बढ़ाने के लिए बाइबल ही पढ़ना जरूरी है। बिब्लिकल बुक्स, परमेश्वर के जो विश्वास के योद्धा हैं उनकी किताबों को पढ़ना अच्छा होगा, है ना? तो ये सारी चीजों के साथ हमारा विश्वास बढ़ेगा। ऑफ कोर्स हमें प्रार्थना परमेश्वर के साथ करनी है ना? हम गवाही कब देते हैं ना? अभी हमने सीखा कि हम गवाही कब देते हैं? जब हम प्रार्थना के द्वारा एक विक्ट्री हासिल कर चुके होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने प्रार्थना करी होती है और उसके द्वारा हमने विश्वास के साथ प्रार्थना करी होती है, और जब हम विक्ट्री पाते हैं तो वो हमारी गवाही बन जाती है। ऐसा ही होता है ना? प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा, और हियरिंग के साथ, सुनने के साथ, है ना? रोमन्स 10 की 11 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसकी 10 की आई थिंक 17 है या 11 है, देखें जरा। हाँ जी, 10 की 17। हाँ जी, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे होता है? 10 की 17। सुनने से विश्वास बनता है और सुनना मसीह के वचन से। तो आप मसीह का वचन कब सुनते हैं? कब सुनते हैं हम मसीह का वचन? जब संडे को
चर्च में आते हैं तो हम मसीह का वचन सुनते हैं, एक तो ये हो गया, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो सुन नहीं रहे होते, तब तो पढ़ रहे होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा सुनने के लिए? हाँ नहीं, चर्च में तो सुनते हैं, संगति करनी पड़ेगी। जब आप डेली भी पढ़ रहे हैं तो उसको अगर आप लाउडली पढ़ोगे तो सुनोगे भी ना, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसको पढ़ेंगे और बोल के पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम उसको सुन भी रहे हैं फिर, है ना? एक तो हम चर्च में जब आ रहे हैं, पास्टर्स और परमेश्वर के दासों को सुन रहे हैं, तब हम हेयर कर रहे हैं और हमने विश्वास को बढ़ा रहे हैं। जब हम खुद भी बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम बोलकर पढ़ रहे हैं, उससे भी हमारा वचन इंक्रीज हो रहा है ना? क्योंकि वचन विश्वास कैसे बढ़ता है? दोबारा पढ़े उसी वर्ष को। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा ही होता है। हर एक चीज नहीं सुनते रहना, लगातार जिन चीजों को हम सुन रहे हैं उसी की और हम अट्रैक्ट होते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग कुछ और ही चीजों को लगातार सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लगातार यही बात सुनते रहे आप कि यू आर बैड, यू आर बैड, यू आर बैड, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आपको भी थोड़ा सा डाउट सा हो जाएगा कि कहीं ऐसा है ही तो नहीं कहीं, हाँ? सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग दिस वे। हाउएवर, अगर आप कुछ अच्छी चीजों को सुनते रहेंगे लगातार तो क्या होगा? वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। सो अगर आपको भी परमेश्वर अगर आप दुनिया में जाते हुए आपको ऐसी ऐसी चीजों को, नेगेटिव चीजों को आप सुनते हैं, तो हमने उसको क्या करना है? नेगेटिव उनको रोक तो नहीं सकते, है ना? लेकिन आप क्या करोगे? उसको यीशु के नाम से कैंसिल करते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे कि परमेश्वर ने मुझे जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं बनाया है। परमेश्वर जो कि मेरे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माई फेथ। प्रेज लॉर्ड। ये वर्स बाइबल में है कि परमेश्वर ही मेरा ऑथर और फिनिशर ऑफ माई फेथ है। उसी ने मुझे विश्वास के बारे में, ऑथर कौन होता है? जो लिखता है, और फिनिशर क्या होता है? जिसने पूरा करके दिखाया। कुछ याद आ रहा है? यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया और उसी ने उस विश्वास की डेफिनेशन को लिखा भी कि वाकई में विश्वास होता क्या है, वाकई में विश्वास होता क्या है। चलते फिरते हुए उसने उसको डेमोन्स्ट्रेट करा कि वाकई में विश्वास होता क्या है। उस वजह से हमें पता लगना शुरू हुआ कि यस, दिस इज कॉल्ड फेथ। इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा? हमें विश्वास बढ़ाने के लिए फास्टिंग भी करनी पड़ती है। कितने लोग यहाँ पे फास्टिंग करते हैं? कितना टाइम हो गया कि फास्टिंग कर रहे हुए? ऐसे नहीं कि खाना ही नहीं मिला तो हमने घर पे बैठ गए, दैट इज नॉट फास्टिंग। प्रेज द लॉर्ड। समय हो गया, है ना? तो हमें फास्टिंग भी करनी चाहिए। और फास्टिंग में करना क्या है? There is a right way of fasting and there is a wrong way of fasting as well. Dieting is not fasting. Praise the Lord. Dieting is not fasting. Fasting is जब हम परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की संगति में बाकी दिनों से ज्यादा समय व्यतीत करें। ऐसा नहीं कि अगर आप आधा घंटा 2 घंटे रोज प्रार्थना करते हो तो फास्टिंग वाले दिन भी 2 घंटे भी प्रार्थना करी, तो दैट इज अ नॉर्मल डे। वो एकदम से एक नॉर्मल दिन है आपके लिए। फास्टिंग और प्रेयर्स के द्वारा बहुत सी जंगों को जीता जा सकता है विश्वास के साथ। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए फास्टिंग और प्रेयर का कॉम्बिनेशन हमेशा दिया हुआ। फास्टिंग अकेली भी नहीं, प्रेयर अकेली तो हम करते ही हैं, लेकिन जब फास्टिंग और प्रेयर जब हम इकट्ठे करते हैं तो क्या होता है? बहुत से बंधन खुल जाते हैं और बहुत से कार्य जो कि अदरवाइज मुश्किल थे वो हो जाते हैं, है ना? परमेश्वर ने एक बारी चेलों को कहा, जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकालने जा रहे थे तो क्या 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 उनको कहा कि ये हमसे क्यों नहीं निकली ये दुष्ट आत्मा, है ना? परमेश्वर ने कहा कि दिस काइंड ओनली गोज विद फास्टिंग एंड प्रेयर, है ना? इस तरह की जो दुष्ट आत्माएं हैं इसके लिए उपवास और प्रार्थना के साथ जब हम करते हैं तब ही ये निकलती हैं, है ना? सुना है आपने?
है ना, सुना है सबने, है ना। तो जब फास्टिंग और प्रेयर के साथ हम कई चीजों को करते हैं, दैट इज वन इम्पॉसिबल थिंग, जो कि मुश्किल चीज थी, उसको करने के लिए परमेश्वर ने ये एग्जाम्पल दिया कि हमें फास्टिंग और प्रेयर करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। हमारी जॉब की स्थिति हो सकती है, हमारे पारिवारिक जीवन की स्थिति हो सकती है, और ऐसी कई ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और हमने फास्टिंग और प्रेयर करनी है। और ये सारी चीजें प्रार्थना करना, वचन को सुनना, फास्टिंग करना, ये सारी चीजें हमारे विश्वास को स्ट्रांग कर रही हैं। लेकिन अभी कुछ और भी बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। अभी विश्वास स्ट्रांग हो गया, विश्वास स्ट्रांग होने के बाद हमें एक्शन लेना जरूरी है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें ने तो आपके विश्वास को स्ट्रांग कर दिया है। विश्वास स्ट्रांग होने से आप डिसीजन ले पा रहे हैं। विद ऑल दीज थिंग्स आपकी डिसीजन पावर हो रही है स्ट्रांग। एंड देन once decision is made, then action. विश्वास मजबूत होने के बाद घर पे ही नहीं बैठ जाना, उसको अपने हैबिट में लेकर आना है, उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तो वो हमारे पास एक बारी सुन भी लिया, फास्टिंग भी कर ली, प्रेयर भी कर ली, उसके बाद करना हमने वही है, हमें विश्वास तो है ही नहीं, हमने करना वही चीजें हैं, है ना। लगातार हम वही चीजें करते जा रहे हैं जो कि विश्वास के जैसी नहीं है ना। मैं एक किसी विजिटिंग पे गया और काफ़ी पुराने क्रिश्चियंस, और वहाँ पे जब मैंने उनके पास गया तो कहते कि ब्रदर जी हम ना जाने वाले थे कहीं पे, डॉक्टर के पास जाने वाले थे, और मैं क्या हो गया आपको? तो कहते कि मेरा सुबह से सिर बहुत ऐसा सा घूम ही जा रहा है कि मुझे पता ही नहीं लग रहा मुझे क्या हुआ। तो मैं क्या बैठिए एक बारी, शायद मुझे खुदा ने कुछ कार्य के लिए यहाँ पे भेजा है। तो मैंने कहा आपके लिए दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद उसका जो सिर विर घूमना था वो सारा एकदम सेट हो गया, सिर दर्द भी ठीक हो गया। और लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, पास्टर जी ब्रदर जी हम जाएं अब डॉक्टर के पास। क्या है ये? अधूरापन। यू आर नॉट बिलीविंग द वर्ड्स ऑफ गॉड कंप्लीटली। परमेश्वर के कार्य को आप होता हुआ देखने के बाद भी विश्वास नहीं। अभी भी आपको लग रहा है कि मैं अपना डाउट क्लियर कर ही आऊं डॉक्टर के पास से भी। हाँ, ठीक कर तो दिया परमेश्वर ने, क्या चाहते हो अब आप उससे ऊपर आप क्या चाहते हो? तो विश्वास के बीच में जब एक्शन ले लिया, और यहां पे क्या आ गया? डाउट। जो डाउट है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट कर देता है आपके विश्वास को। फास्टिंग होगी, प्रेयर होगी, हियरिंग होगा, रीडिंग होगी, सारी चीजें होगी विश्वास की मजबूती के लिए। लेकिन जब हमने एक्शन लेने की बारी आई तो डाउट आ गया। तो जब डाउट आ गया, दैट वुड शॉर्ट सर्किट योर फेथ। सो आपका विश्वास अधूरा रह गया और वो शॉर्ट सर्किट की वजह से कार्य ही नहीं कर पाया। मैं घर का एग्जांपल देता हूं आपको कि हमने तारें डाल दी, पूरी वायरिंग कर दी, सारी चीजों को वो कर दिया, ठीक है, और अगर स्विच ही ऑन नहीं करा तो क्या होगा? लाइट जल जाएगी? नहीं जलेगी लाइट। उसी तरह से अब डाउट कैसे आएगा कि हमने स्विच भी लगा दिया है और ऑन भी कर दिया, लेकिन बीच में से तार का ब्रेकेज है, फिर लाइट ऑन हो जाएगी? तो इस तरह से डाउट काम करता है हमारे जीवन में कि हम बहुत से सरमन्स और बहुत सी बातों को सुनकर परमेश्वर के बीच में आए तो हुए हैं, लेकिन एक डाउट के साथ हमारे बीच में अभी भी आशंका है कि होगा कि नहीं होगा।
ऐसी आशंका है। तो ऐसी आशंका जब हमारे बीच में होती रहेगी तो क्या होगा? विश्वास का कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हिब्रियों 11:1, इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। हिब्रियों 11:1 पढ़ रहे हैं ना आप? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा हमारे जीवन में आई कैसे? प्रार्थनाओं के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा और वचन के सुनने के द्वारा। ये सारी चीजें होगी। फास्टिंग भी कर ली हमने। अब हमारे दिल में एक आशा आ गई है ना? हमारे दिल में एक आशा आ गई है। और पढ़ें दोबारा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हो गएगा। यू नीड टू बी वेरी श्योर। हमें बिल्कुल श्योर होने की जरूरत है, डाउट नहीं। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा नहीं तो। आशा की ही वस्तुओं का निश्चय, दैट इट विल सर्टनली हैपन, ये होगा ही होगा। ये बात हमने माइंड में ठान लेनी है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मेरे प्रियो, जो हमारे परमेश्वर से डर और भय रखने वाले लोग हैं, वो अनदेखी चीजों को होता हुआ देख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो अनदेखी हुई चीजों को देख लेते हैं। और वो ही है कि अनदेखी चीजें अभी हुई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास जब हो गया तो विश्वास नहीं हुआ। वो फिर वो विश्वास थोड़ी हुआ। जिन चीजों को आपने होता हुआ ही देख लिया तो वो तो सामने ही है ना? तो वो विश्वास हुआ क्या? वो फेथ हुआ क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड फेथ। बिलीव होता है कि आपने पिया पानी और बिलीव करा कि हाँ भाई ये तो मेरी प्यास बुझा देगा, और आपके पास अभी पानी है ही नहीं है और आप फिर भी उस चीज को बैठे हुए और सोच रहे हैं कि अगर मैं पानी पी लूंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये क्या है? जबकि हिंदी ट्रांसलेशन में दोनों को एक ही उसकी ट्रांसलेशन दी गई है, तो वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट इट इन हिंदी प्रॉपरली। तो हिंदी में हम एकदम से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम से इंग्लिश में या बाकी वर्जन्स में या हम उर्दू में इस चीज़ की ट्रांसलेशन देखें तो उसमें हमें बहुत क्लियरली पता लगेगा कि विश्वास, बिलीव और फेथ में क्या फ़र्क है। बिलीफ सिस्टम एंड फेथ सिस्टम में क्या फ़र्क है। बिलीव आपको देखी हुई चीज़ों का भी होता है, लेकिन फेथ अनदेखी चीज़ों का भी हमने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मेरे लिए ये कार्य कर सकता है। द इम्पॉसिबल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक जब विश्वास के जब भी मैं प्रचार विश्वास के रिगार्डिंग करता हूं तो मैं एक बहुत बड़ा चर्च जो कि पॉल योंगीचो का नॉर्थ कोरिया में है, उनका जब चर्च शुरू हुआ उनका एग्जाम्पल हमेशा मैं देना अनिवार्य समझता हूं। और वाकई ही हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक समय पे उनको एक टेबल और चेयर चाहिए थी। जब परमेश्वर की सेवकाई शुरू करी ना, लगातार प्रार्थना करते रहे, मुझे परमेश्वर टेबल और चेयर दे, टेबल और चेयर दे, टेबल और चेयर दे। और उसके बाद वो आ ही नहीं रहा। फिर उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर व्हाट इज द रीजन, कहाँ पे कमी आ रही है, शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हो रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा तो विश्वास भी है, सारा कुछ है। तब परमेश्वर ने क्या बोला कि तू सारी चीजें पूरी हैं, लेकिन मुझे बता तो सही कौन सा टेबल, कौन सी चेयर, ऑफिस टेबल चाहिए, कौन सी चेयर चाहिए, घूमने वाली चेयर चाहिए। फिर उसने पूरा स्पेसिफिक होकर परमेश्वर को बताया कि ऐसे 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 और ये सारी चीजें चाहिए, और हफ्ते में उसकी प्रार्थना पूरी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही उसने अपने साइकिल के, परमेश्वर अब मेरा ऑफिस तो बन गया, अब कुछ लोग हैं मेरी चर्च में आ ही नहीं पाते हैं, उनको मुझे विजिट करने की जरूरत है, मुझे साइकिल चाहिए। लगातार प्रार्थना करता रहा, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, मिली नहीं साइकिल।
फिर परमेश्वर ने पूछा कितने इंच की साइकिल, रेंजर चाहिए, एटलस चाहिए या हीरो हॉक चाहिए, कौन सी साइकिल चाहिए बेटा? मैं तो लेके बैठा हुआ हूं, आई एम देयर टू गिव यू, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे बता तो सही क्या चाहिए एग्जैक्टली तेरे को। फिर उसने स्पेसिफिकली बताया कि परमेश्वर ये कलर होना चाहिए, ऐसी गद्दी होनी चाहिए उसपे, और इतने इंच के टायर उसके हों, तो मुझे वैसी साइकिल चाहिए, और उसकी प्रार्थना फुलफिल हो गई। प्रेज द लॉर्ड। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, उसकी मिनिस्ट्री की स्टार्ट थी। अब इस समय पे परमेश्वर के नाम से उसका सबसे बड़ा चर्च है। विश्वास के नाम से जब चीजें कही जाती, ये स्टार्टिंग परमेश्वर ने सिखाने के लिए उसको ये स्टार्टिंग में कुछ चीजों को सिखाया, और नाउ ही हैज अ वंडरफुल अ बिग चर्च जिसमें बहुत बड़ी कलीसिया है। सो ऐसे ही जब हम परमेश्वर के नाम से दुआएं मांगे, विश्वास के साथ दुआएं मांगे, तभी मैं क्या कहता हूं कि जब हम दुआ भी मांग रहे हैं ना, नाम लेके बोलना है ना। ये नहीं बोलना कि परमेश्वर वो जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको हल कर देना, बोल लो तो सही कौन सी प्रॉब्लम। वी नीड टू स्पीक आउट, हमें बोलना जरूरी है। उसकी बहुत सी प्रॉब्लमें होंगी जिनके लिए वो हल चाहता ही नहीं है, जिसके लिए हल चाहता है वो प्रॉब्लम बोलिए और परमेश्वर के नाम से उस चीज को होता हुआ देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आशा को ट्रांसफर चाहिए और कौन सी जगह पे चाहिए उसको स्पेसिफिकली बताएगी परमेश्वर के सामने, और फिर प्रार्थना में उसको, जैफी और आशा दोनों प्रार्थना में लगातार उसको रखेंगे तो उसको होता हुआ देखेंगे। मेरी ट्रांसफर करा दो, कहां पे आए, हवा में होगी ये बात, है ना। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्पेसिफिकली होकर उन चीजों के लिए प्रार्थना करें जो कि विदाउट एनी डाउट, है ना। सो फिर जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में वो सारी चीजें होंगी। हमें चर्च के लिए क्या चाहिए, हमें चर्च के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमारे म्यूजिशियंस के लिए कीबोर्ड चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज चाहिए, तो हम विश्वास के साथ जब लगातार उसको प्रार्थनाओं में रखेंगे तो वो चीजों को होता हुआ देखेंगे। तो फेथ एकदम से नहीं, लेकिन उसको डेवलप करना पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ फेथ जरूरी है ना। जब हम उसको डेवलप करेंगे फेथ को, तब वो फेथ बढ़ता जाएगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एक सेल्समैन का एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आप सेल्समैन, एक कार बेचने वाला, जब आपके पास, आप उसके पास वैसे ही उसके शोरूम से गुजरते भी हैं, तो वो अंदर आने को आपको कहता है और आपको वो सारे सपने दिखाने को शुरू कर देता है। इसमें बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत अच्छी चीज है, जिसको आप ड्राइव करके जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। जब आपके वाइफ और बच्चे पीछे बड़े ही रिलैक्स मोड में बैठे होंगे तो उनको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए इसका कलर, देखते ही आपके मन में शांति हो जाएगी, और बहुत ऐसी सी चीजों को वो आपके सामने प्रकट करना शुरू कर देता है। फिर आपके माइंड में क्या होता है कि मैं एक बार ही बैठ के तो देखूं। वो पहले आप लगातार बोले जाते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं नहीं ले सकता इतनी बड़ी गाड़ी, आई कैन नॉट, मैं नहीं ले सकता ये गाड़ी, मेरे लिए, मेरे को प्लीज ये पिच मत कीजिए। सर आप एक बार ही राइड लेके तो देखिए, एक बार ही राइड लेके तो देखिए, बहुत अच्छी है ये। मैं आपकी सारी जो लोन्स और ये सारी चीजें कैसे ये पॉसिबल होगा वो मैं क्रिएट कर दूंगा, आप एक बार ही एक राइड लेके तो देखिए। तो वो आपके अंदर क्या क्रिएट कर रहा है? एक क्यूरियोसिटी और एक इमेज क्रिएट कर रहा है, एक सपना क्रिएट कर रहा है, जिसको आपने शायद घर पे बैठे हुए नहीं सोचा था। सपना क्रिएट कर लिया और उसके बाद उस इमेज को आपके दिमाग में उसने क्रिएट कर दिया, और उसके बाद अपनी चीज को बेच दिया उसने। दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। प्रेज द लॉर्ड। तो लगातार अब दुनिया में क्या हो रहा है, लगातार आपको अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं, अलग अलग चीजें लगातार दिखाई हो रही हैं, ताकि आपका माइंड सेट ही वैसा हो जाए। तो जब आप माइंड सेट वैसा हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव चीजों की बात बोल रहा हूं, तो हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ जाता जाएगा और उन्हीं को हम पोजेस करने की, उन्हीं चीजों को ऑक्युपाई करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जब हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी सारी चीजें परमेश्वर की ओर होंगी तो क्या होगा? तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, निरंतर हम परमेश्वर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आपके लिए एक एक्सरसाइज है। मैं नहीं जानता कि आपकी
कौन सा विषय, कौन सी चीज जो कि है परमेश्वर के नाम से आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, उसको स्पेसिफिकली एक पेज पे लिख के प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। एक पेज पे लिख के उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। और माइंड में नहीं करनी प्रार्थना, बोल के करनी है उस स्पेसिफिक चीज को। एंड यू शुड नो दैट योर क्रिएटर इन हेवन इज द सोर्स, और वो आपको देने के काबिल है। दुनिया के माँ बाप या दुनिया के लोग आपको बहुत सी चीजें शायद नहीं दे सकते, सोर्स नहीं है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास, लेकिन कोई है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मेरे प्रियो, गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स लिखा है वहां पे, लग्जरीज नहीं लिखा है। ये याद रखना जरूर, जब ये प्रार्थना करनी शुरू करोगे तो ये इस चीज को जरूर याद रखना। गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स लिखा है कि लग्जरीज लिखा है? हाँ, नो डाउट, जब परमेश्वर आपसे खुश होंगे तो आपको लग्जरियस आइटम्स और ऐसी बहुत सी चीजें भी देंगे, लेकिन ही इज वेरी केयरफुल अबाउट योर नीड्स। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहता है। जेम्स 2:17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कर्म के बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। सीधा सीधा ही बोल दिया, कोई इसमें वो नहीं करा, डेल्यूशन नहीं करी कोई भी, है ना। क्या लिख दिया कि मरा ही हुआ है वो। तो कर्म के द्वारा विश्वास मरा हुआ है। इफिसियों की 6:16 भी पढ़ दें प्लीज। सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दृष्टि के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब विश्वास की ढाल यहां पे ऊपर से लेकर नीचे तक जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कौन सी तोप, कौन सी तलवार, जूते कौन से होने चाहिए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। और यहां पे हम सिर्फ विश्वास की बात करें तो 6:16 में क्या लिखा है कि विश्वास की क्या है? ढाल। तो ढाल के साथ ही क्यों कंपैरिजन करा गया है विश्वास को? बताएंगे जरा। क्या रीजन हो सकता है कि विश्वास की ढाल बोला परमेश्वर ने? जंग के मैदान में ढाल का क्या काम होता है? हाँ, ढाल से हम उसके वारों को रोकते हैं, और हमारे लिए उस कौन है? दुष्ट, है ना। तो उसके वारों को हम रोकते हैं। जब वो लगातार ऐसे ऐसे वार आपके साथ नेगेटिविटी के लेके आता, आपको कहता कि वो कुछ नहीं हो, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या है? एक ढाल। ढाल के साथ हमने उसको रेजिस्ट करना है, ढाल के साथ हमने उसको रेजिस्ट करना है। और वो ढाल आप सारी जगह मूव करते हो ताकि कहीं पे भी आपको चोट ना लग जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास की ढाल के साथ हमने रोकना है। जब वो सारी नेगेटिव बातें आपके प्रति करता है, आपको तुझ, नीचा या ऐसी चीजों पे गिराने की कोशिश करता है, तो आपने लगातार क्या करना है? एक ढाल के साथ उन चीजों को ब्लॉक करना है ना। यहां पे डेडली एरोज भी लिखा है ना, फ्लेमिंग एरोज ऑफ द इविल वन। लगातार ऐसे ऐसे एरोज, तीर वो हमारे बीच में चुभवाने की कोशिश करता है, जो कि हमारे दर्द पहुंचाए हमें और हमें छेद दे हमें बहुत बुरी तरह। लेकिन एक ढाल है जो कि एक विश्वास की ढाल है, जो कि हमें दी गई है परमेश्वर के नाम से, उसको हमने इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उस तीरों को बुझाने का कार्य करेंगे।
वी आर एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेमिंग एरोस, है ना, उसको बुझा रहे हैं, उसके सारे तीरों को बुझा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर हमें छेदने की कोशिश कर रहा हो। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ें, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, और विश्वास हम आज यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, तो इससे हमें सीख मिली कि हमने बोल बोल के भी बाइबल पढ़नी है ना, बोल बोल के भी बाइबल पढ़नी है। मेरे प्रियो, इससे होता क्या है कि जब हम मन में पढ़ रहे होते हैं ना, या प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान और भी जगह पे डाइवर्ट हो जाता है। कहीं किया आपने नोट किसी ने? सो इसीलिए जब हम बोल भी रहे होते हैं और सोच भी रहे होते हैं वैसा ही, तो हमारा ध्यान एक ही जगह पे एकाग्र होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई लोग इसमें भी एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो बोल भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, फिर भी उनकी सोच कहीं और जाती होती है। तो ऐसा ना हो, लेकिन हम बोल के परमेश्वर के नाम से वचनों को पढ़ना शुरू करें, और जब कलीसिया में आते हैं तब भी हम बोल के स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर हम प्रार्थनाएं करें विश्वास के साथ, और फिर एक्शन लें, तो हमारे जीवन में एक तब्दीली आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी चीज़ों को हमने याद रखना है कम से कम, तभी मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूं अभी। तो इन चीज़ों को हमने याद रखना है। इतना हम याद रख पाएंगे। आपने ही बताया कि पास्ट की जो अच्छी चीज़ें जिसमें परमेश्वर हमारे साथ वफादार रहा है, उसको हमने याद करना ताकि हमारा विश्वास बढ़े। फिर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हमने लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और फिर फास्टिंग और प्रेयर के बाद हमारे बीच में एक डिसीजन की पावर आ जाएगी। वो डिसीजन, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, वो डिसीजन हमारे अंदर की अंदर ही होगा। शांत भी हो सकता है, लेकिन उसको हमने शांत नहीं करना, एक्शन लेके आना है विदाउट एनी डाउट, सो दैट द फेथ इज नॉट शॉर्ट सर्किटेड, है ना। बिना डाउट के हमने विश्वास के साथ वो कार्य करना है, और हमारे जीवन में वो चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करे, और परमेश्वर में आप निरंतर बढ़ते जाइए, इंक्लूडिंग द पीपल ऑनलाइन। आपके कोई भी सवाल या कोई भी ऐसी माइंड में बात हो, तो आप प्लीज़ मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, और कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं कि क्या इस चीज़ का मतलब था। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत आयत से बरकत दे। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहिए और हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।